हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप सबसे मिल रही हूँ, लगभग 1 महीने के बाद। इस टाइम मैं अपने बगीचे में खड़ी हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, सेब लगे हैं। तो मैं आई हूँ अपने मायके में और हम तैयार होके जा रहे हैं मंदिर। और साथ में देखो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। हम ना वैसे तो सुबह जाने वाले थे मंदिर को, तो जाते जाते हमें ना काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 8:30 बज चुके हैं और मम्मी जी हमें गालियाँ दे रहे हैं। और ऊपर से ना मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और हम ना छाते घर में भूल गए, तो मम्मी हमारी छाते ले आए हैं। वो देखो मम्मी जी हमारे लिए छतरी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों की छतरियाँ घर में थी और ऊपर से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। मम्मी जी ले आए हैं छतरी, तो मम्मी जी से भी आप काफ़ी टाइम बाद मिल रहे होंगे। धन्यवाद माता जी। तो अब हमें कम ही रुकना पड़ेगा और नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं और हमारे छाते भी आ गए हैं। और बचांगड़ ना मेरा पेट कर रही है, क्योंकि मैं इसको ना पहले ही बोल रही थी कि छाता ले जाते हैं। नहीं, छाता लेके क्या ही करना है। तो अब जाके बोल रही है दीदी छाता तो लाना ही पड़ेगा, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। शुक्र है कि यहीं पे मौसम ख़राब हो गया है, अगर हम आगे पहुंच चुके तो फिर क्या कर सकते थे, फिर तो हमें ऐसे ही चलना पड़ता। ये भी बोल रही है मैं इसको कि ठंड लगेगी, स्वेटर पहन के जाते हैं। वो भी मना कर रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बुढ़ी थोड़ी हूँ मैं तेरी तरह। गाइस, आप लोगों को मैं बूढ़ी लगती हूँ क्या? कमेंट करके ज़रूर बतानी, ये मुझे बूढ़ी बोल रही है। आप ना इससे भी काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, क्योंकि मैं ही आप लोगों से 1 महीना बाद मिल रही हूँ। तो बाकी सबसे भी काफ़ी टाइम बाद मिलना हो रहा होगा आपका। तो आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि मुझे ना आप लोगों से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम पहुंच गए हैं अपनी माता के मंदिर में। तो यहाँ पे ना माता के मंदिर है, एक नीचे है एक यहाँ है। तो माता से मिलते हुए जाएंगे हम ऊपर, क्योंकि आते टाइम पता नहीं हम कहाँ से आएंगे। तो ये देखो पल्लम यहाँ पे पक चुके हैं और सामने है अखरोट का पेड़, और वो भी पल्लम, और बाकी है सेब लगे हुए। तो काफ़ी अच्छे सेब आए हैं इस बारी। हम निकल गए हैं और हमारा बाहू का ट्रैक स्टार्ट हो गया है। मुझे पकड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा चढ़ने के लिए इसने ना मेरे बाजू को इतना झटका दिया ना, मुझे दर्द हो गई इस बाजू में। पता नहीं ऐसे कैसे खींचा, गुस्से से भी खींचा होगा शायद इसने थोड़ा बहुत, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अब हम निकल गए हैं अपने बगीचे से बाहर। यहाँ पे देखो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन झाड़ियों के बीच से हम कैसे निकलें, क्योंकि अगर हम कम हो गया है। हाँ, क्योंकि लोगों का चलना यहाँ से काफ़ी कम हो गया है, तो इसलिए झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। जा तो हम बाई रोड भी जा सकते थे, पर बाई रोड हमें बहुत ही लॉन्ग पड़ेगा, तो इसलिए हम शॉर्ट में जा रहे हैं। क्योंकि जो बाहू की चोटी है ना, वो यही मेरे घर के पास पड़ती है, लगभग आधा घंटा लगेगा चलने में। अगर हम गाड़ी में जाएंगे तो हमें लगभग 1.5-2 घंटा लग सकता है, तो इसलिए हम जा रहे हैं पैदल। सामने आप देख सकते हैं कैसी झाड़ियां हैं, और ऐसी झाड़ियों के बीच से हमें निकलना पड़ रहा है। और मौसम भी ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो पता नहीं कब जैसे बारिश आए। और यहाँ साथ में ना देखो ये वाइट वाइट कलर के कुछ फूल भी नहीं है, कुछ घास जैसा है, कितना प्यारा लग रहा है। वो सामने रहा मेरा गांव, और वो आप देख सकते हैं माता का मंदिर, और ये पूरा का पूरा मेरा गांव है नीचे तक। तो यहाँ से देखो कितना प्यारा दिख रहा है, इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, और नेचुरली है, किसी ने लगाए नहीं, तो भगवान की माया देखो। और अब यहाँ से देखो मेरा गांव कितने नीचे दिख रहा है, हम काफ़ी हाइट में पहुँच चुके हैं। और मेरी सिस्टर ना थक चुकी है और बैठ गई है, हालत ख़राब हो गई इसकी, इसकी क्या मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। अभी तक आधे से ज़्यादा चलना है हमें, तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और सांस भी ऐसी चढ़ गई है बहुत ही ज़्यादा, और हम ना पानी भी साथ में नहीं लाए हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, शायद मैं 6th या 7th में पढ़ती होगी, तो उस टाइम ना हमारे घर से मतलब सेब उठा के ले जाते थे, जहाँ हम जा रहे हैं बाहू, तो वहाँ तक ले जाते थे सेब उठा के। तो उस टाइम ना पेटियाँ भरी जाती थी, जो लकड़ी की होती है ना, वो भरी जाती थी।
तो वो ना यहाँ से उठाती थी और इतनी चढ़ाई में चढ़ते थे हम, तो सीधे ही बाहू जाते थे। तो आजकल देखो कैसा हो गया है, तो आजकल तो चलना भी मुश्किल हो गया है, अब तो खाली चल भी नहीं सकते हैं। तो उस टाइम डब्बे के साथ चलते थे हम। और ये है जो सीधा रास्ता जाएगा आगे, तो यही है बाहू। जब से रोड निकला ना तब से काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए, क्योंकि पहले तो मैं तो आपको बता चुकी, पहले हम सेब के डब्बे के साथ यहाँ पहुँचे थे, और अब इतने आलसी हो गए रोड निकलने के बाद, और खाली चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो जब हम ये चढ़ाई चढ़ रहे थे यहाँ से, तो हमारी ना ज़ुबान ही बंद हो गई थी, यहाँ जाके मुंह खुला बिल्कुल बंद हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं अब। यहाँ तक बाहू में पहुँचते पहुँचते ना यहाँ पे धूप भी लग गई है, और मौसम भी साफ़ हो गया है, और अब थकान भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये जो रास्ता था वो अब प्लान है चलने को, सीधा रास्ता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं बाहू में, और सामने आप माता का मंदिर देख रहे होंगे। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रसाद चढ़ा के और फूल दे के हम चल पड़े हैं अब दूसरे मंदिर की ओर। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी से धूप लगी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी भी नहीं है, मतलब अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे पहुँच के ना मन को इतनी शांति मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ जो मंदिर के आसपास है बिल्कुल खाली जगह है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से भी हम चल पड़े हैं। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और माता रानी वैसे तो हमारे साथ है ही, आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है ही। तो चलो अब जब माता रानी का बुलावा होगा तो फिर आएंगे। ये हम पहुंच गए हैं माता रानी की लेक में। तो ये देखो कितने अच्छे से सजाई है, क्योंकि पहले ना यहाँ पे खुला हुआ करता था, अब ना यहाँ पे ग्रिलें लगा दी है और काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो ये जल, जो लेक का जो जल होता है ना, बहुत पवित्र जल माना जाता है इसको। तो हम भी आए हैं आज यहाँ पे और इस पवित्र जल में स्नान करने के लिए। और ये है माता रानी की लेक, और बहुत ही बड़ी है। लेक के सामने से ही रोड भी जा रहा है, तो ये रोड सीधा ही बालो टेम्पल को जाएगा। मेरे ना अभी मुंह में थोड़े गीला गीला है, इसको जब यहाँ पे आते हैं तो ये इसको पीना भी चाहिए और इससे स्नान भी करना चाहिए। बोलते हैं कि इसमें जितनी भी हमारे, इससे ना जितने भी हमारे जो रोग होते हैं, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती है। तो वैसे तो यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब जाना पड़ेगा। तो हमारे लोकल में पता लेक को बोलते हैं सौर, तो हमारी लोकल में इसको सौर बोला जाता है। तो हम आए हैं बाहू सौर में घूमने के लिए। घूमने तो क्या बोल सकते हैं, माता के दर्शन करने आए हैं, और काफ़ी टाइम भी हो गया तो इसलिए भी आ गए थे। तो हम एक चक्कर लगा लेते हैं इस सौर का पूरे। तो वैसे बोला जाता है कि यहाँ पे ना 3 या 1 चक्कर लगाना चाहिए, तो हम 1 लगाएंगे। और क्योंकि अब इतना चला भी नहीं जाता, माता रानी को तो पता है हम सुबह से भूखे हैं, क्योंकि हम खाना खा के माता रानी के दर्शन करने तो नहीं आ सकते थे। तो चलो एक राउंड लगा देते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। अब हम चल पड़े हैं वापिस, और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं घूमने यहाँ पे, और वो आगे जा रहे हैं बालो टेम्पल। तो आप लोगों को भी मैं ले चलती बालो टेम्पल, पर मैं नहीं जा सकती हूँ आज, क्योंकि एक तो खाना भी नहीं खाया है, और ऊपर से पूरा दिन ही लग जाएगा वहाँ पे। तो मुझे ना घर में थोड़ा बहुत काम भी है, तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है घर। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बालो टेम्पल ज़रूर ले जाऊँगी। हम आगे हैं यहाँ पे मोमोज़ खाने, तो थोड़ी बहुत भूख हम मोमोज़ से मिटा देते हैं, और अभी आ रहे हैं, हमारे मोमोज़ गर्म हो रहे हैं। जो ये बाहू का रोड है ना, ये आता है बंजार से जीबी होके, तो यही रोड है जो सीधा गाराक्षनी को भी जाएगा। ये आ रहे हमारे मोमोज़, और मेरे मोमोज़ पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और इसके मोमोज़ अब जाके पहुँचे हैं। तो अब टेस्ट करते हैं मोमोज़ कैसे हैं।
तो आ जाओ आप लोग भी मोमोज खाने, टेस्टी जैसी मोमोज। टेस्टी मोमोज खाने के बाद अब हम चल पड़े हैं घर को और हम निकल गए हैं अपने रास्ते में। और मेरी बहन देखो आगे चल रही है। जब हम ऊपर आए थे तो हमें ना चढ़ाई चढ़ने को थी, तो हमें पौने घंटे के आसपास लगा था। तो जब हम अभी जा रहे हैं घर तो 15 मिनट में पहुंच ही जाएंगे ना, लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट में हम पहुंचेंगे अपने घर में। मेरे ना पैर छिल गए हैं थोड़े बहुत, बाकी तो ठीक है। और ये बोरिए मुझे ना दीदी तेरे से ज़्यादा ना मैं थक गई हूँ, क्योंकि तेरे को ना आदत है थोड़ा सा अब घर चलने को, कि तेरे को घर भी चलना पड़ता है। मैं तो चलती ही नहीं हूँ, तो मुझे अब उतनी आदत नहीं रही चलने की। मैं तेरे से ज़्यादा थक गई हूँ। थक तो मैं भी गई हूँ, पर इसका बोलने का मतलब पता नहीं क्या है। गई हूँ बिजांगन की पीठ में। अब मम्मी मेरे को डर लग रहा है कि बारी में ना थोड़ा जैसा उठाया इसने मेरे को पीठ में, पर मुझे डर लग रहा है कहीं फेंक ना दे ये। अब हम पहुंच गए हैं लगभग घर में। ऊपर वाले नाना जी की डोगरी में पहुंच गए हम। अब हम उनके खेतों से निकल रहे हैं अपने घर की ओर। और धूप ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और इतनी पसीना पसीना हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पलम खाऊं, पर नहीं खा सकती क्योंकि कल ही ना इन्होंने स्प्रे कर रखी है यहाँ पे, तो इसलिए मैं पलम भी नहीं खा सकती हूँ। तो शायद घर में तोड़े होंगे वही खा लूँगी। और ऊपर से प्यास भी लग रही है और धूप भी लग रही है। रोड पहुँचते ही सबसे पहले आ गया है भूरा हमसे मिलने। हम पहुँच गए हैं घर में और अब करते हैं रेस्ट थोड़ी देर। खाना पीना खा के हम फ्री हो गए हैं और पहुँच गए हैं रूम में। और यहाँ देखो मेरे मामी जी भी आ गए हैं और मेरी मामी जी भी लेटे हैं बेड के ऊपर। और साथ में देखो हमारे लिए क्या लाया है। साथ में लाया है हमारे लिए खुमानियाँ, जो कि मैंने धो के लाई अभी। यहाँ देखो, तो अब हम खुमानियाँ खा लेते हैं। हम सब ना यहाँ पे गप्पे मारे थे और गप्पे मारते मारते ना पजांगन यहाँ पे सूट भी सिल रही थी। तो मैं भी ना इसी मशीन पे पहले सूट सिलती थी। अब ना मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है सूट सिलने में। और इसके बाद ये कर रही थी यहाँ पे सूट की कटिंग। रेस्ट करने के बाद अब हम चल पड़े हैं घर को। ये है उम्बी। उम्बी आप लोग जानते होंगे, पता नहीं। तो ये होता है कच्चे गेहूँ जिनको आग में भूना जाता है और फिर ऐसे इसके दाने निकाले जाते हैं। तो इसको हम अपने लोकल में उम्बी बोलते हैं। ये ना मम्मी जी ने लाए हैं गेहूँ निकाल के। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं, ये देखो कच्चे गेहूँ है। तो इसको मम्मी जी ऐसे भून रहे हैं यहाँ पे। तो भूनने के बाद जब ये काले हो जाएंगे पूरी तरह से, तो फिर इसको निकाला जाएगा। तो इस तरह से कुछ होता है इसका प्रोसेस निकालने का। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें से अब दाने निकल गए हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मम्मी जी के हाथ में पूरा काला काला लग गया है गेहूं का। अभी मैं आई हूँ बगीचे और पापा जी भी बगीचे में है, तो मैंने सोचा चलो बगीचे से चल के आते हैं और देखते हैं पापा जी क्या कर रहे हैं इस टाइम। तो मुझे तो लगता है कि पापा जी वही कर रहे हैं जो रोज़ करते हैं यहाँ पे आके, जो पापा जी की ड्यूटी है रोज़ की। लगता तो मुझे वैसे ही है, फिर भी देखते हैं कहाँ है पापा जी। वैसे मैंने पापा जी को बगीचे जाते हुए देखा था। यहाँ देखो सेब कितने अच्छे आए हैं इस बारी। और पापा जी यहाँ पे बना रहे हैं चक्कल, जो आराम से फ़ोन भी देख रहे हैं और चक्कल भी बना रहे हैं। और पापा जी ने देखो चश्मा कैसे लगा रखा है। हाँ जी, गाने सुन रहे गाने और साथ में चक्कल भी बना रहे हैं। तो दोनों काम साथ में कर रहे हैं बैठे बैठे। और यहाँ देखो पूरा भी आया है पापा जी को ढूंढने, पूरे बगीचे में घूम के आ गया। क्योंकि पापा जी ना यहाँ से होके गए थे ऊपर पहले और इसने सोचा पापा जी ऊपर है। तब अब मैं और पापा जी चल पड़े हैं घर की ओर। और पापा जी का चक्कल भी हो गया है और उतने को मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है और आसमान में काले काले बादल आ गए और बिल्कुल अंधेरा होने वाला है।
डिनर करने के बाद अब आगे हैं हम रेस्ट करने। तो अभी हम पहुंच गए हैं रूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर ने अभी भी यहाँ पे सूट सिलाई रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और मेरी तैयारी हो गई है बंजार जाने की। तो मैं निकल गई हूँ रोड में। तो अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ जैसे कि रोज़ करती हूँ। तो अभी मेरी बस आई नहीं, तो मैं सोचा मैं चले जाती हूँ बगीचे। और मम्मी और पापा यहाँ पे कर रहे हैं काम बगीचे में। पापा जी बांध रहे हैं यहाँ पे टमाटर, और टमाटर को कुछ इस तरह से बांधा जाता है। तो कुछ टमाटर पापा जी ने इस साइड भी बांध लिए, और बीच बीच में है सेब के पेड़। और मम्मी जी काट रहे हैं यहाँ पे घास, और साथ में लाया देखो लिंगड़। यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा लिंगड़ है। सब्जी ना बहुत टेस्टी होती है इसकी। तो आजकल यही चलता है, लिंगड़ की सब्जी और काठू की सब्जी। और अब पापा जी लगभग फ्री हो गए हैं अपने खेत में काम करके और टमाटर बांध के। इसमें ना टमाटर भी लग चुके हैं। तो मम्मी जी का किल्टा भी भर गया है लगभग, और पापा जी भी फ्री हो गए। तब चलते हैं घर की ओर। तो उतने को मेरी बस भी आ जाएगी। और भाई जी और बजांगन बैठे आराम से फोन छेड़ने बैठे, ऊपर घर में बैठे हैं, अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। फाइनली मेरी बस भी आ गई अब। और बाय बाय बाय।